अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद की खट्टी मिर्चें तो आप सब ने नाम सुना होगा, खाई भी होंगी। नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो मैंने सोचा कि आज हम ये बनाते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या सामान पड़ता है, किस तरह बनती हैं। बहुत मज़े की, ज़ायक़ेदार होती हैं। स्पेशली दावतों में बनाना चाहिए, बहुत ही चटपटी मज़ेदार होती हैं। तो चले मैं दिखाती हूँ आपको। ये बड़ी वाली मिर्चें होती हैं, ये इस तरह की खड़ी बड़ी वाली मिर्चें होती हैं और ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती हैं। तो इसमें मसाला भरा भी जाता है और कई दफ़ा ऐसे भी पकाते हैं। तो मैंने दोनों तरह से किया है। कुछ ऐसे ही फ्राई कर ली हैं, इसको फ्राई करते हैं, और कुछ में मैंने मसाला भरा है अंदर। ये देखें, यहाँ पर मैंने मसाला भर दिया है और मसाला क्या है वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। तो भरने के बाद जब पकती हैं तो देखें कितनी खुशरंग ज़ायक़ेदार होती हैं और दावतों में तो बहुत ही पसंद की जाती हैं आमतौर पे। तो ये देखें, ये हमारे सारे मसाले हैं। पीनट है, मूंगफली है, मिर्चें हैं, ज़ीरा है, सफ़ेद तिल है, खसखस ज़रूर होती है इसमें, और ये हमने इसको ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। और उसके बाद ये मसाला जो बेसिक होता है, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, ये भी आपको पता है कितना कितना डालना है। ये जिंजर गार्लिक है और एक अनियन है जिसको पीस लिया था मैंने काट के। तो ये तैयार है। ये भुना हुआ मसाला जो हमने भून लिया था, ड्राई रोस्ट किया था, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है, बारीक पीस लिया है। इसको हम इमली के पानी में मिला के और फिर हमने ये इसमें, ये देखें, कुछ ली हैं जो हमने इसमें भर दिया है मसाला। इसको भी फ्राई किया। ये देखें, यहाँ पे मैंने फ्राई करना शुरू किया है। ये सारी मिर्चें जो नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर रही हूँ मैं। तो ये इतनी फ्राई हो जाती है कि इसमें इसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी अच्छी तरह फ्राई हो जाती है। और ये फ्राई करना ज़रूरी होता है। वैसे अगर ना चाहें तो ना भी करें, आप मसाला भूने उसमें डाल दें। तो इसको मैंने थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर रही हूँ। और भरी हुई भी होती है, खाली भरी हुई बना है, और मैंने मिक्स बनाई है। कुछ भर दी है मसाला भर के और कुछ सादी। तो ये देखें, ये फ्राई होने के बाद इस शक्ल में आ जाती हैं। स्किन इसकी अच्छी तरह थोड़ी सी ब्राउन सी हो गई है। ये भर के जो रखी थी वो दिखा रही हूँ मैं आपको। इसको इस तरह से अंदर मसाला भरते हैं, इमली के पानी में मिला के मसाला भर दिया जाता है। ये मैंने मसाला और इमली मिला के रखी है, इसी को हमने उसके अंदर भरा था। ये देखें, बाकी मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद ही पकाते हैं। तो हम मसाले में डालेंगे इसको इसी तरह से। मसाला भूना जाता है, बहुत अच्छी तरह से मसाला भूनना पड़ता है। तो ये इमली और इमली का अरक जो हमने निकाला था वो आपको नज़र आ रहा है। ये मसाला हमने भूना है थोड़ा। हमने 1 कप इसमें ऑयल डाला है और धनिया, मिर्चें, हल्दी, सब चीज़ें इसमें डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, पिसी हुई अनियन डाली है, और इमली का अरक बाद में ऊपर से और डाला जाता है। तो ये सब हमने गरम मसाला वगैरह सब मिला के हमने इसमें ये भून रहे हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। जब मसाले की खुशबू, बहुत ज़रूरी है, इसकी खुशबू अच्छी तरह से आने लगती है, तब आप समझ लें कि मसाला आपका भून चुका है, अच्छी तरह से कंप्लीट तैयार है। इसके बाद हम इसमें, भूनने के बाद हम इसमें मिर्चें डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हैं आपके सामने। मिर्चें डालने से पहले इसको ज़रा सा सूंघ लें और ज़रा सा चख लें। नमक वगैरह जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डाला जाता है। ये देखें, हमने मिर्चें डाल दी हैं अब इसमें। अब ये अच्छी तरह से इसमें पकेंगी। गली भी तो होती हैं मिर्चें, ज़्यादा इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सारा टाइम लगता है मसाला भूनने में। तो ये पकते हुए 10 मिनट 15 मिनट हो गए हैं, हमने दम पे रख दिया है। चलें अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने डिश आउट किया है। कितनी खुश रंग है और मज़े में तो बता ही नहीं सकती हूँ मैं कि कितनी मज़े की होती हैं ये। अक्सर मैं बनाती हूँ और आप ट्राई ज़रूर करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और अच्छी सी, आसान सी, जो मैं हमेशा कहती हूँ मैं आसान रेसिपी लाती हूँ, उसके साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।